बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी दुनिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ वकील और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक शराबी की कब्र का और उस कब्र पर भौंकने वाले कुत्ते का। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, तो लिहाजा उसे अपने गांव से निकलकर फैक्ट्री जाने के लिए कुछ सफ़र करना पड़ता था। ये किसी भी गाँव या सवारी का सहारा नहीं लिया करता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। उसका यह कहना था कि यूँ पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और इंसान चाक़-ओ-चबंद भी रहता है, क्योंकि उसका गुज़र गांव के खेतों और हरियाली से होता था, तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा तर महसूस करता था। गांव के बाहर की जानिब एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, जिन ये बाहर से गुजरते हुए अहले कबूर को सलाम भी कर दिया करता था और उनके हक़ में दुआ भी किया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले 3 रोज़ से रोज़ाना की बुनियाद पर एक इंतहाई अजीब व गरीब वाक़या पेश आ रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले की आखिर वजूहात क्या है, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि उसको तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका था, क्योंकि वो रोज़ाना अपनी फैक्ट्री जाते हुए उस कब्रिस्तान से गुजरता था और शाम को फैक्ट्री से घर वापस आने पर भी ये उसी कब्रिस्तान से गुजरता था। दोस्तों, कुछ यूँ हुआ रहा था कि पिछले 3 रोज़ से जब भी वो कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो उसको कब्र के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगती। चनाचा वो परेशान तो था कि कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वो इतने ज़ोर से भौंकने नहीं हैं और ना ही वो इतना शोर मचाते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी शहर हमाश कहा जाता है। तो फिर शहर हमाश के अंदर ये कुत्ते इतने क्यों ज़्यादा भौंक रहे हैं? उसकी परेशानी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी और अब मुसलसल 3 दिन गुजर चुके थे। चनाचा उस नौजवान ने ये फैसला किया कि उस कब्रिस्तान में दाखिल होगा और देखेगा कि आखिर किस जगह पर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर मसला क्या है। एक दिन जब वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था तो मामूल के मुताबिक कुत्ते भौंक लगे। तो जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 रोज पहले जिस शख्स को यहाँ दफनाया गया था उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह भौंक रहा है। वो बड़ा परेशान हुआ और वो ये जानना चाहता था कि 4 रोज पहले ही तो उस शख्स को यहाँ दफन किया गया था, तो ऐसा क्या मामला पेश आ गया कि कुत्ते उसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने ये फैसला किया कि आज शाम गाँव जाकर बुजुर्गों की पंचायत में इस हवाले से बात करेगा और उन बुजुर्गों से बात करेगा कि आज 4 रोज़ पहले जो शख्स उस दुनिया से चला गया उसकी कब्र पर गुज़िश्ता 3 रोज़ से कुत्ते भौंक रहे हैं। चनाचा दोस्तों, वो शख्स अपने काम से फारिग होकर जब घर आता है तो आकर तमाम आवाज़ अपने गाँव वालों के सामने बयान कर देता है। उसके बाद दोस्तों, क्या कब्र को खोला गया और अगर खोला गया तो उसके अंदर क्या मुनाज़र दिखाएगी और जो मुनाज़र दिखाएगी उनसे गांव वालों को क्या इबरत हासिल हुई। तो दोस्तों, गांव के बुजुर्ग ने ये फैसला किया कि किसी आलम या मुफ्ती से मशवरा लिया जाए कि या ऐसी सूरत हाल में कब्र को खोलना चाहिए और क्या ऐसे कब्र को खोलना जायज़ भी है कि नहीं। मौलवी साहबान के अलावा उसके घर वालों की इजाज़त भी ज़रूरी थी, तो वो तमाम उसके घर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर सारा माजरा बयान किया। पिछले कई दिन से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही हैं, कब्र को खोलकर देखना चाहिए कि माजरा क्या है। उस शख्स की भाई ने कहा कि अगर आप खोलकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, अलबत्ता हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर उसकी कब्र कुशाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। बाजार है, ये लोगों के लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि एक भाई अपने सगे भाई की कब्र कुशाई के मौके पर वहाँ मौजूद न होने की हवाले से कह रहा था। लोगों ने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो देने की बजाय ये सोचा कि पहले कब्र खोलकर देखना चाहिए कि हो सकता है कि वो जो बात सामने आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों भाइयों के आपस में अनबन हो, जिसकी बायस उसने अपना बयान दिया है और ऐसी बात की है। चनाचा दोस्तों, उसके लवाकिन कब्रिस्तान ना गए, लेकिन अब गांव में से एक बड़ा हजूम कब्रिस्तान में मौजूद था
اور کھدائی کا سامان بھی وہاں آ چکا تھا، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب قبر گشائی کی جائے۔ اس قبر کے ہونے کا کام شروع کر گیا تو وہ کتے جو گزشتہ 3 روز سے اس قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے تھے وہ بھی ارد گرد موجود تھے اور مسلسل آس پاس منڈراتے رہے۔ جیسے ہی قبر کو کھولا گیا ایسا حیران کن اور دہشت ناک منظر سامنے آیا کہ جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ جب اس قبر سے مٹی ہٹائی گئی اور مٹی کے نیچے سے پتھر ہٹائے گئے تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو سور کھا رہا ہے، یعنی اس مردے کے جسم کو ایک جانور کھا رہا ہے جن کا دین اسلام میں نام لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگ کی چیخیں نکل گئیں اور لوگ فوراً گھر کو واپس چلے گئے۔ چنانچہ لوگوں نے اسی بات میں عافیت جانی کہ اس کی قبر کو جتنی جلدی ہو سکے بند کر دیا، لیکن سوال یہ تھا کہ اس شخص نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس کو ایسے قبر میں سزا دی جا رہی تھی۔ اب دوبارہ اہل علاقے کے تمام بھائیوں نے آخر ایسا کیا کیا تھا کہ جس کے باعث اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد صرف 3 دن کے اندر ہی اسے سور کھا رہے ہیں اور اس کی قبر پر کتے کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ آپ کی آنکھوں کے آگے ایسا ہی کوئی منظر آئے گا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا بتاؤ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ نہ اسے گھر کی پرواہ تھی اور نہ ہی گھر والوں کی پرواہ تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد اور وہ شراب بھی پی کر اپنے رشتوں کے تقدس کو پامال کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کو گالیاں دیتا تھا اور میرے باپ کو مارتا تھا۔ جب کبھی اسے نشہ خریدنے کے پیسے نہ ملتے تو اپنی بہن کو بیچنے کے لیے بازار تک جایا کرتا تھا۔ یہ اس کے گناہ تھے کہ جس کی وجہ سے آج وہ قبر میں اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہے اور ہم جانتے تھے کہ اس کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ تو دوستو آج کے اس واقعے کے بعد آپ کو اس بات کا ارادہ ہو چکا ہوگا کہ شرابی نوشی اور دیگر نشے کتنے بڑے ہیں کہ انسان اگر دنیا میں اس طرح سے کرتا ہے تو مرنے کے بعد اسے کتنے سخت عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے شراب نوشی کو کیوں حرام قرار دیا ہے اور کیوں اس سے اتنا دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ جو شخص حالت نشہ میں وہ 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو اس سے اندازہ لگایا جائے کہ یہ نشہ کس قدر مہلک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نشے سے اور اپنی ناراضگی سے اور قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ برقرار رکھے، آمین ثم آمین۔